गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो अवर पास्ट की हिस्ट्री की बुक है उसका 7 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका जो कि एक एम्परर थे, ठीक है, एक सम्राट थे जिन्होंने युद्ध को छोड़ दिया। रोशन रूपी, अब देखते हैं इसमें शुरुआत करते हैं चैप्टर की। रोशन क्लचिस द क्रिप्स नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। यहाँ पे रोशन है एक लड़की जिसको उसके दादाजी ने उसके जन्मदिन के ऊपर एक करारा सा नोट दिया, नया नोट। While she badly wanted to buy a new CD, हालांकि वो एक नई सीडी खरीदना चाहती थी, she also wanted to just see or feel the brand new notes। तो इसके अलावा वो क्या करती है, सीडी तो उसने खरीदनी ही थी, लेकिन जब वो बिल्कुल नया नया करारा नोट देखती है, नोट्स को देखती है, तो वो खुश हो जाती है। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhi ji printed on right। तो उसने देखा कि राइट साइड में कि हर नोट के ऊपर गांधी जी का फेस होता है स्माइलिंग, एंड अ टिनी सेट ऑफ लोयन, और उसमें लोयन भी होते हैं लेफ्ट साइड में। वट वर द लोयंस देयर फॉर, शी वॉन्डर्ड। तो वो जानना चाहती है, अरे ये लोयन किस लिए है इसके ऊपर। यहाँ पे रोशन की पिक्चर दे रखी है, इसके अलावा आपको यहाँ पर लोयन की जो पिक्चर दे रखी है जो आपके नोट्स में होती है। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत ही बड़ा राज्य था, एक एम्पायर थी। द लोयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो लोयंस हमारे नोट्स या फिर सिक्कों में होती है तो उसके एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। दे वर कर्व्ड इन स्टोन, उनको पत्थरों में नकाशा गया है, यानी पत्थर की ये मूर्तियां बनाई गई हैं। एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 6। आपने चैप्टर 6 में पहले ही पढ़ लिया है कि एक बहुत ही विशाल स्टोन का पिलर बना हुआ था सारनाथ के ऊपर, जिसके ऊपर ये क्या था, जिसके ऊपर ये लोयन का जो स्टैचू है वो आपको देखने को मिलता है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेट रूलर नोन टू हिस्ट्री। अशोका एक बहुत ही महान रूलर्स में से एक हैं जो कि इतिहास में जाने जाते हैं। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब ऑन पिलर, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन के बाद ही जो पिलर्स के ऊपर लेख लिखे गए, इंस्क्रिप्शन की गई, एज वेल एज ऑन द रॉक्स, और रॉक्स के ऊपर भी। बिफोर वी फाइंड आउट वट वॉज रिटन इन डिस्क्रिप्शन, इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया था, ये जानने से पहले लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। हम ये देखेंगे कि उसके किंगडम को एक एम्पायर क्यों कहते थे। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। जो अशोका ने एम्पायर रूल करा था, जिसके ऊपर शासन किया था, उसको एक्चुअली उसके ग्रैंडफादर ने इस्टेब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, मोर देन, ये बात कब की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात है। इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, आज से 2300 साल पहले की बात है। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम चाणक्य। चंद्रगुप्त को एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया था पूरा। मैनी ऑफ चाणक्य's ideas were written down in book called the अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य के बहुत सारे विचार लिखे गए हैं। डायनेसिटी, डायनेसिटी क्या होती है, when members of same family become ruler one after the another। जब एक ही परिवार के रूलर्स एक के बाद एक बनते हैं तो उसको हम डायनेस्टी कहते हैं। द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी, वंश यानी। द मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य डायनेस्टी है वो क्या है, विद 3 इंपॉर्टेंट रोल। इस डायनेस्टी के अंदर 3 मुख्य शासक थे, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य और उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक। द palaces where inscription of Ashoka have been found are also marked with red dot। आप देखेंगे नीचे जो मैप है, मैप के अंदर कुछ आपको
प्लेस मिलते हैं, जगह मिलती है जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और आप उसको रेड डॉट में दिखाया गया, जैसे लंपका, कंधार, ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे इसमें हैं। दीज वर इंक्लूड विद इन द एम्पायर, ये एम्पायर के अंदर थे। नेम द कंट्री वेयर, आपको क्या करना है, नेम करना है कंट्री, उन कंट्रीज का जिसमें अशोका के इंस्क्रिप्शन आपको मिलते हैं। विच इंडियन स्टेट, और कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट हैं जो उनके एम्पायर में नहीं आती। आप देखते हैं जो नीचे वाली स्टेट हैं वो उसके एम्पायर में नहीं आ रही। इसके अलावा अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर भी इनका एम्पायर फैला हुआ था। So there were several cities in the empire marked with black dots on the map. आप मैप में देखेंगे काले डॉट से, तक्षशिला है, उज्जैन है, ठीक है, पाटलिपुत्र है, तो वो ब्लैक डॉट में आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर के अंदर। दीज इंक्लूड, इसके अंदर कौन सी कैपिटल हैं, एक तो पाटलिपुत्र, एक तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट, तक्षशिला जो गेटवे है वो नॉर्थ वेस्ट का है जिसके अंदर सेंट्रल एशिया भी आ जाता है। वाइल उज्जैन ले द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उज्जैन से जो रूट बनता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ। व्यापारी लोग हो गए, ऑफिशियल हो गए, यहाँ तक कि कारीगर जो पर्सन थे वो शायद वो इन बड़े शहरों में रहा करते थे। इन अदर एरियाज, जो दूसरे एरियाज हैं, देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर, उसके अलावा जो एरिया थे उसमें गांव थे किसानों के और गडरियों के जो गाय भैंस चराते थे। इन सम एरिया सच है सेंट्रल इंडिया, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, मध्य भारत की, देयर वर फॉरेस्ट, वहाँ पर जंगल थे। वेल पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वहाँ पर लोग फॉरेस्ट से जो उत्पन्न होने वाली चीज़ हैं वो गैदर करते थे, इकट्ठी करते थे। हंटेड फॉर एनिमल फॉर फूड, और जानवरों का शिकार करते थे भोजन के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग एम्पायर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की भाषाओं बोली जाती थी। दे प्रोबेबली आर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, शायद अलग अलग प्रकार के उनके भोजन भी होते थे और वो अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते थे। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम अ किंगडम, हाँ जी, जो किंगडम्स होते हैं उनसे एम्पायर किस तरह डिफरेंट होती है। एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज, देखो जो एम्पायर होता है ना काफ़ी बड़ा होता है किंगडम से, उसके अंदर आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मोर रिसोर्सेज देन किंग्स, बिकॉज empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies, उसमें आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो यहाँ पे आपकी आर्मी भी काफ़ी बड़ी होती है। सो दे नीड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल, इसके अलावा टैक्स कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा मात्रा में आपको ऑफिशियल भी चाहिए होते हैं। आपको मैंने बताया है कि इसमें क्या है, टैक्स जो होते हैं वो आज के टाइम में भी, आप इतिहास के प्राचीन काल में भी देख लीजिए, टैक्स ही आय का साधन होता था। सरकार की आय है या राजा की आय है तो उसको टैक्स से ही मिलता है ना, आय होती है, इनकम होती है। तो टैक्स जो है वो हमेशा से ही सरकार की ऑफिशियल की आय का साधन रहा है, या राजा की आय का साधन रहा है। रूलिंग द एम्पायर, एक एम्पायर को रूल करना है। एज द एम्पायर वो सो लार्ज, क्योंकि एम्पायर बहुत ही बड़ी थी। डिफरेंट पार्ट ऑफ रूल डिफरेंटली, अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से रूल किया गया। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पर, और जो पाटलिपुत्र का एरिया था वो डायरेक्ट कंट्रोल किसके था, जो हमारे एम्परर हैं, यानी जो मौर्यन एम्परर थे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था। दिस मीन दैट ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता था ताकि वो क्या करें, टैक्स कलेक्ट करें किसानों से, गडरियों से, क्राफ्ट पर्सन यानी कारीगरों से और व्यापारियों से। वो लिव्ड इन विलेज, जो गाँव में और टाउन में रहते थे। इन द एरिया ऑफिशियल ऑल्सो पनिश टू, ऑफिशियल उन लोगों को दंड भी देते थे जो राजा का कहना नहीं मानते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल वर गिवन सैलरीज, बहुत सारे इन ऑफिशियल्स को सैलरी भी मिलती थी। मैसेंजर वर सेंड टू एंड फ्रो, मैसेंजर्स को भेजा जाता था, मैसेंजर जाते थे इधर उधर। एंड स्पाई कीप अ वॉच ऑन द ऑफिशियल, और ये लोग जो राजा के दूत होते थे वो एक तरह से स्पाई का काम करते थे, यानी देखने का काम करते थे कि वास्तव में जो ऑफिशियल है वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं करे, गुप्तचर का काम भी करते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और जाहिर सी बात है कि जो एम्परर था वो खुद तो करता ही करता था। विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड
सीनियर मिनिस्टर और जो बड़े मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उनकी मदद से, और जो रॉयल फैमिली, शाही जो घराने के जो लोग थे उनकी मदद से भी। देयर वर अदर एरियाज एंड प्रोविंसेस, इसके अलावा दूसरे एरिया और प्रोविंसेस भी थे, प्रांत भी थे। ईच ऑफ दिस वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल, तो इसको रूल किया जाता था प्रांतीय एक राजधानी के द्वारा, कैपिटल के द्वारा, सच एज तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, और इसके अलावा थोड़ा बहुत कंट्रोल तो पाटलिपुत्र से भी रहता ही था। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर, और रॉयल जो शाही राजकुमार हैं, राजकुमारों को भी वहाँ पे गवर्नर के रूप में भेज दिया जाता था। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, शायद वहाँ पर जो लोकल उनके रीति रिवाज हैं, रूल रेगुलेशन, उनको भी फॉलो किया ही जाता था। बिसाइड देयर वो वास्ट एरिया बिटवीन द सेंटर, इन सेंटर्स के बीच में बहुत बड़ा विशाल एरिया था। हेयर द मोरियन ट्राई टू कंट्रोल रोड, यहाँ पर मोरियंस लोग ने क्या किया, सड़कों को कंट्रोल करने की कोशिश की, नदियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको वो कलेक्ट करते थे, चाहे वो टैक्स हो या फिर कुछ नजराने, ट्रिब्यूट हों। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र में बताया गया है दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वो कंबलों के लिए इम्पोर्टेंट है। साउथ इंडिया फॉर इट गोल्ड, साउथ इंडिया जो है वो सोने के लिए और यहाँ पे बेशकीमती पत्थरों के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दी रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, इनको ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट किया जाता था, ऐसा पॉसिबल है। ट्रिब्यूट क्या होता है, अनलाइक टैक्स, टैक्स के बजाय जो ट्रिब्यूट हैं विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेस, देखो टैक्स को तो हम रेगुलर बेस पे करते हैं, लेकिन ट्रिब्यूट होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फॉर पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग मोर और लेस विलिंगली, चाहे वो लोग चाहें चाहे ना चाहें, तो वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें वो उनको देनी पड़ती थी, ठीक है। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, कुछ जो ऐसे रीजन भी थे, क्षेत्र थे जहाँ पर जंगल हुआ करते थे। पीपल लिविंग इन दीज एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, यहाँ पे जो लोग रहते थे वो ज़्यादा या कम स्वतंत्र थे, लेकिन दे मे हैव बीन एक्सपेक्टेड, लेकिन उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो प्रोवाइड करें, क्या सम्राट को प्रोवाइड करें, एम्परर को, हाथी हो गए, लकड़ी, टिम्बर जो होती इमारती लकड़ी होती है भवन निर्माण में जो काम आती है, शहद हो गई, वैक्स यानी मोम हो गई, मोरियन रूलर्स को वो दे, मोरियन ऑफिशियल्स को दें। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, अब हम एम्परर और कैपिटल सिटी के बारे में देखते हैं। मैक्सनीज वॉज एन एम्बेसडर, मैक्सनीज एक एम्बेसडर था, वो सेंट टू द कोर्ट, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था एक ग्रीक शासक के द्वारा, जो कि वेस्ट एशिया से था, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूकस नेक्टो। मैक्सनीज रोट एन अकाउंट, मैक्सनीज ने एक अकाउंट लिखा है अबाउट वट ही सो, क्यों क्या उसने यहाँ पर देखा है। हियर इज ए पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन का कुछ हिस्सा है। द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर इन पब्लिक, वो कौन से अवसर होते हैं जब एम्परर पब्लिक में अपीयर होते हैं। आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन, वो उसमें बहुत ही भव्य शाही जुलूस निकलता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है जब भी एम्परर बाहर निकलते हैं। इट इज़ कैरिड इन ए गोल्डन पालकी, ये किसके अंदर होता है, सोने की पालकी में होता है। हिज गार्ड राइड एलिफेंट, उसके जो गार्ड हैं वो एलिफेंट के ऊपर राइड करते हैं, डेकोरेटेड विद, जो कि सोने और चांदी से डेकोरेटेड होते हैं। सम ऑफ द गार्ड कैरी ट्री, कुछ जो गार्ड होते हैं वो पेड़ों को लिए हुए होते हैं जिनके ऊपर पक्षी रहा करते हैं। इंक्लूड ए फ्लोक ऑफ ट्रेंड पैरेट, उसमें कुछ जो समूह होते हैं ट्रेनिंग दिए हुए पैरेट के होते हैं, जो कि सर्कल करते हैं किसके ऊपर, एम्परर के सिर के ऊपर सर्कल करते हैं यानी घूमते हैं। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड विमेन, जो किंग है नॉर्मली शस्त्रों वाली महिलाओं के
द्वारा सराउंड किए जाते हैं। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन में ट्राई टू किल हिम, क्योंकि राजा को डर होता है कि कोई उसको मार ना दे, इसलिए वहाँ पर महिलाएं होती हैं जो शस्त्र धारण किए होती हैं। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड, उसके पास एक स्पेशल सर्वेंट होते हैं जो पहले फूड को टेस्ट करते हैं राजा के खाना खाने से पहले, एम्परर के खाना खाने से पहले। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम, वो सेम बेडरूम में कभी भी नहीं सोते 2 रात तक। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न, आज के टाइम में जिसे पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने क्या लिखा था मैक्सनीट ने, दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही बड़ी और खूबसूरत शहर है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, इसके ऊपर एक भव्य दीवार है। इट हैज़ 170 टावर, इसके 570 इसके अंदर 570 टावर्स हैं और 64 गेट भी हैं। द हाउसेज ऑफ 2 और 3 स्टोरी, यहाँ पर जो घर हैं 2 या 3 मंजिला हैं। आर बिल्ड ऑफ वुड, जो कि लकड़ी के और मिट्टी ईंटों के बने हुए हैं। द किंग्स पैलेस, जो राजा का महल है, इज ऑल्सो ऑफ वुड, वो भी लकड़ी का है। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन, और उसके ऊपर पत्थरों से डेकोरेशन की गई है। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन, इसके आसपास गार्डन बने हुए हैं। एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड, और यहाँ पर पक्षियों को रखने की भी जगह है। वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट, आपको क्यों लगता है कि किंग के स्पेशल सर्वेंट थे? इन वट वे वो पाटलिपुत्र मोहनजोदारो से किस तरह से डिफरेंट है, जो कि आपको चैप्टर 3 में दिया गया था। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ तक को समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।